खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। मक्का में दीमक के प्रभाव से बचाव की तकनीकी जानकारी, कुम्हड़ा के पूसा किस्म और लीली के सफल खेती। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। मक्का फसल ला बोए के समय में दीमक के प्रभाव ह ज्यादा रहथे। ये दीमक ह मक्का के पौधा के पास पास में अपन घर बना लेथे और पौधा ला भीतरे भीतर चूस के नष्ट कर देथे। एकर ले पूरा फसल बर्बाद हो जाथे। दीमक के प्रकोप ले बचे बर प्रभावित क्षेत्र में क्लोरपायरीफस 1.5% चूर्ण ला 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव करना चाहिए। एकर से दीमक मन नष्ट हो जाथे और मक्का के उत्पादन ह बने होथे, जेकर ले हमर किसान भाई मन ह मक्का के फसल के बने उत्पादन करके लाभ कमा सकथे। कृषि उपकरण, कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होथे किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होथे। ये ह घास काटे के उपकरण हरय। ये उपकरण ह बिजली और बैटरी दोनों में चलथे। ये उपकरण में एक गोल रिंग रहीथे जेमा 2 ब्लेड लगे रहीथे। ये रिंग मले एक पट्टा ह बैटरी या बिजली में चलने वाला मोटर में फंसे रहीथे। जब मोटर ह चलथे त ये 2 ब्लेड वाले रिंग ह घूमथे। सामने के खांचा में घास ला डाल दिए जाथे, जिन्हा खांचा के सहायता ले खिसकते हुए ब्लेड तक पहुँचथे और घास ह कटे ला धर लेथे। ये उपकरण से अपन इच्छा अनुसार छोटे या बड़े घास काटे जा सकथे। त हमर किसान भाई मन ये उपकरण की सहायता ले अपन कार्य ला आसानी से कर सकथे। नई किस्में, नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। ग्रीष्म काल में कद्दू वर्गीय सब्जी के खेती करैया किसान भाई मन ला कुम्हड़ा के एक उन्नत किस्म पूसा की जानकारी देवत हन। ये किस्म पर गर्म और नम जलवायु उपयुक्त होथे। जीवांश युक्त दोमट मिट्टी में उचित खाद पानी के व्यवस्था में यह बने मात्रा में उत्पादन देथे। कुम्हड़ा ह दिखे में गहरा हरा, मोटा परत, गूदेदार, हल्का चपटा, खाए में स्वादिष्ट और बने उत्पादन देथे। लगभग 2 ले 3 माह में तैयार ये फसल के एक फल ह लगभग 5 ले 10 किलोग्राम तक के वजन रहीथे। त हमर किसान भाई मन कुम्हड़ा के ये किस्म ला अपना के बने मुनाफा प्राप्त कर सकथे। अगर कोनो किसान ह नवा तकनीक अपना के सफलतापूर्वक खेती करथे तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन ह अनाज और साग भाजी के संगे संग फल फूल के भी खेती करथे और बने मुनाफा कमाथे। ऐसन हे बेमेतरा जिला के किसान राघव भैया ह अपन 2 एकड़ के खेत में लिली फूल के खेती ला बने उन्नत तरीका ले करत हवय। जानकारी देवत राघव भैया हर बताथे कि ओखर ये लिली के खेती करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी के व्यवस्था में ओला लगभग 20 ले 30 हजार रुपये तक के खर्चा आए हवय। और ओखर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला बाजार में बेच के लगभग 80 हजार ले 90 हजार रुपये तक की आमदनी प्राप्त कर ली। तो ओखर ये सफल खेती ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा लेथे और बने मुनाफा कमाथे। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है,
तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी 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 हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधित समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 18। साथियों, एक रोज एक भौरे ने कली से पूछा, ए कली, तू तो सिर्फ एक मुस्कान के लिए खिलती है। कली ने कहा, पर ए मेरे दोस्त, एक मुस्कान भी तो इस जहां में बड़ी मुश्किल से मिलती है। सच है दोस्तों, जहाँ फूल हो माहौल अपने आप खुशनुमा हो जाता है। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में फूलों की खेती की क्या संभावनाएं हैं, और इस विषय में हमें जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर CP खरे और उद्यानिकी विभाग से उद्यान अधीक्षिका श्रीमती पूजा साहू। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, फूलों की खेती से संबंधित आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-981-9418। माफ़ कीजिएगा। और साथियों, हम आपको एक और जानकारी देना चाहते हैं कि हमारा समय बदल गया है। कृषि दर्शन का नया समय 5:30 से 6 हो गया है, तो आप इस समय ज़रूर कार्यक्रम देखें और हमें फ़ोन करें। आइए चर्चा की शुरुआत करें। डॉक्टर खरे, छत्तीसगढ़ में फूलों की खेती की क्या संभावनाएं हैं? देखिए, फूलों की खेती की संभावनाएं छत्तीसगढ़ अंचल में बहुत अधिक हैं, क्योंकि शहरीकरण और फूलों की खेती दोनों एक दूसरे से इनका धनात्मक सहसंबंध है जी। और जैसे जैसे शहर का विकास होता है, फूलों की जो आवश्यकता है वो बढ़ती जाती है जी। हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में शहरीकरण बढ़ रहा है, नए नए जिले बन रहे हैं जी। और इन सब में जब फूलों की आवश्यकता विभिन्न कार्यक्रमों के लिए होती है जी जी, तो फूलों की खेती की बड़ी तीव्र संभावना है। और वर्तमान समय में हमारे यहाँ कलकत्ता से या अन्य दूसरी जगह से ही फूल आते हैं जी जी। हम लोगों ने, इसमें कोई शक नहीं कि सब्जी में फल उत्पादन बहुत अच्छी प्रगति है, लेकिन ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें अपार संभावनाएं हैं। युवा वर्ग खासकर इसमें आ सकता है जी जी। पूजा मैडम, क्या जैसे दलहन की खेती या तिलहन की खेती या धान की खेती की एक ऋतु होती है, फूलों की खेती की भी कोई ऋतु होती है?
बिल्कुल मैडम, जैसा दलहन और तिलहन के उनको बांटा गया है ऋतुओं के अनुसार, वैसा बिल्कुल फूलों की खेती के लिए भी ऋतु बांटा गया है। जैसा अभी ग्रीष्म ऋतु आने वाला है, किसान भाई सब जानते हैं, अगर उनको फूलों की खेती करनी है तो मार्केट में जो स्थानीय बाजार की जो मांग है उसके अनुसार से उनको फूलों की खेती करनी चाहिए। जैसे ग्रीष्म ऋतु है उसमें जीनिया, कोचिया, गैलार्डिया, टिथोनिया, पोर्चुलका ऐसे फूल आवश्यकता के अनुसार वो लगा सकते हैं। इसके बाद आ जाएगा वर्षा ऋतु का प्रारंभ हो जाएगा। वर्षा ऋतु में अमरांथस है, बालसम है, कॉक्सकॉम्ब है, छोटा सनफ्लावर कहते हैं, विंका रोजिया, ये सब स्थानीय बाजार में मांग इसकी बनी रहती है। साथ ही किसान भाई उसके बाद शीत ऋतु की खेती के लिए जाएंगे तो उसमें फूलों की तो अपार संभावनाएं होती हैं, क्योंकि शहरी जो किचन गार्डन का एक नया कंसेप्ट आ गया है, तो किचन गार्डन के अनुसार से डहेलिया है, पिटूनिया, वर्बीना, कॉक्सकॉम्ब, ये बहुत सारे जो पौधे हैं, वैरायटी में बहुत सारे पौधे मिलते हैं, तो इनको ऋतुओं के अनुसार से किया जा सकता है। ऋतुओं के विषय में आपने बहुत सारे पुष्पों की जानकारी दी। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि अभी जो समय है, इस समय हमारे किसान भाइयों को किन फूलों के पौधे लगाने चाहिए? देखिए, अभी वर्तमान समय में कुछ तो पौधे हमारे पास हैं, जैसे ग्लेडियोलस है, उसकी खेती चल रही है जी। गुलाब, जिसको फूलों का राजा भी कहते हैं, वो तो लगातार चलता रहता है। गुलाब है। इसके आने वाला जो अब समय ग्रीष्म ऋतु वाला है, उसमें हम जीनिया लगा सकते हैं, कोचिया लगा सकते हैं, और इस तरह के हम जो फूल हैं वो लगा सकते हैं। इसके अलावा एक और बात, जो फूलों की खेती छत्तीसगढ़ अंचल की हम विशेषकर बात यहाँ कर रहे हैं, जी हाँ, हमें एक बहुत बड़ी बात ये ध्यान रखना है कि हमारे पुष्पों का जो व्यवसाय है, वो व्यवसाय किस तरह से नियंत्रित होता है बाजार से। डॉक्टर साहब क्षमा कीजिएगा, हमारे एक साथी का फोन है। हेलो 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 हेलो, हमारा संपर्क। हाँ जी, बोलिए, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? कुलेश्वर बोल रहा था, के पास। हाँ जी कुलेश्वर जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? गेंदे की फूल के बारे में जानकारी। आप गेंदे की खेती करना चाहते हैं, उस गेंदे के संबंध में जानकारी दीजिएगा। मैडम बताइए। गेंदे की खेती करने के लिए सबसे आवश्यक तथ्य है कि आप पहले चुनाव कर लीजिए फील्ड का। उसे जैसे समर सीजन, अभी ग्रीष्म ऋतु आने वाला है, आप अच्छे से जुताई कर लीजिए और 2% फॉर्मेलिन से उपचारित करके फील्ड को वैसा ही छोड़ दीजिए। अच्छा। और आप क्यारी बनाने के लिए तैयारी करिए, क्योंकि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गेंदे को 1.5 किलो बीज की आवश्यकता होती है। अच्छा। अब उन बीजों के लिए आपको क्यारी बनाने की आवश्यकता होगी, तो क्यारी बनाने के लिए 3x1 मीटर की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से 30 सेंटीमीटर का गैप देते हुए 1.5 kg सीट के हिसाब से उतनी नर्सरी बेड तैयार करनी पड़ेगी। उसके ऊपर 10 किलो सड़ा गोबर खाद जो हम कहते हैं FIM, वो मिला करके 5 सेंटीमीटर की दूरी बनाते हुए क्यारी के ऊपर में लाइन बनानी चाहिए। और उसके बाद जो बीज है, एक एक बीज लाइन से 5-5 सेंटीमीटर के गड्ढे में डाल देना चाहिए। उसके ऊपर फिर सड़ा गोबर खाद ऊपर से डाल देना चाहिए, और ब्लैक पॉलीथीन शीट, काली जो शीट आती है वो डाल दीजिए, या तो फिर उसके ऊपर जो सूखी घास आती है वो डाल के हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए, जिससे अंकुरण क्षमता अधिक हो जाती है। इससे 30 के 35 दिन के बाद ये ट्रांसप्लांटिंग अवस्था में आ जाती है। तो जब इसको ट्रांसप्लांटिंग हम करते हैं तो कुछ चीजें ध्यान देने योग्य बातें हैं कि ये सायंकाल के वक्त ही किया जाना चाहिए। और दूसरी बात ये होती है कि जो पौधे 3 से 4 पत्ती स्टेज में होते हैं उनको ट्रांसप्लांट करना चाहिए, ना कि एकदम लंबे बड़े, क्योंकि वो जैसे ही हम लगाते हैं पानी डाले तो वो नीचे गिर जाता है, झुक जाता है, और उसके बाद उसमें बीमारी लगनी चालू हो जाती है। साथ ही ध्यान देने योग्य बात यह है कि 30 से 35 दिन के बाद 1000 ppm एस्कॉर्बिक एसिड का हार्मोन है, उसका छिड़काव करना चाहिए। यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे साथियों, ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह,
तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद साथियों आपका फिर स्वागत है। हमारे एक साथी का फोन है, पहले हम सुनते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ, कौन बोल रहे हैं आप और कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी मैडम, मैं ओम प्रकाश बोल। ओम प्रकाश जी, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं? जी मैडम, मैडम गुलाब फूल का खेती करना है मैडम, जैसे गुलाब है, डहलिया है, मतलब लगाना है, इसको कौन सा समय में लगाना है, तो किस टाइप से लगाना है, पूरा प्रक्रिया के बारे में थोड़ा ढंग से बताइए मैडम। अच्छा जी, गुलाब की खेती के विषय में जानना चाहते हैं, सर बताइए। देखिए, गुलाब तो हम कभी भी लगा सकते हैं। गुलाब लगाने में 2-3 सावधानी आपको रखना है कि गुलाब की जो आप कलम लगाएं वो कलम इस तरह से लगाएं कि पत्तियां कई बार हटा देते हैं, जब पत्तियां हटा देते हैं तो कांटे उल्टे तरफ रहें वो उसके, ऐसा नहीं सीधे। कई बार किसान भाइयों की शिकायत रहती है कि हमने ये लगाया और हमारी कलम से वो निकला नहीं। और बेविस्टीन नामक एक दवा है, उसके घोल में हम अगर डुबा के हम लगाते हैं कलम, तो कलम लगाने के पश्चात हमारी कलम तैयार होती है। और कलम तैयार होने के बाद में हम इसमें बडिंग करते हैं, क्योंकि ये तो देसी रहती है। जी जी। बडिंग करने से हम जिस मात्रा में जैसे फूल चाह रहे हैं, वांछित मात्रा में जो कलर हम चाह रहे हैं उस कलर के हमें फूल मिल जाते हैं। और गुलाब लगाने के लिए एक विशेष बात ध्यान रखें कि गुलाब की जो सबसे अधिक मूल्य मिलता है हमें, वो फरवरी में मिलता है। तो अगर आप गुलाब के फूलों के लगाने का समन्वय इस तरह से करें कि वो फरवरी माह में हमें पुष्प मिले, तो वो आपकी जो पहली बार आप खेती कर रहे हैं तो उससे बहुत आपको फायदा होगा। जी जी। डॉक्टर साहब, व्यावसायिक दृष्टि से जो हमारे किसान भाई उत्पादन करना चाहते हैं, तो अधिक पैदावार देने वाली कौन सी फसलें होंगी? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हमें ध्यान रखना पड़ती हैं कि बाजार की, एक तो बाजार में किस ओकेजन में फूल की मांग है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में गेंदा जब हम लगाते हैं तो गेंदा लगाने की प्रक्रिया इस तरह से करते हैं कि दीपावली के समय वो गेंदा आए, उस समय ही हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। जो सामान्य रेट रहती है गेंदा की और जो दीपावली के समय रेट रहती है वो लगभग 2 से 2.5 गुना का अंतर रहता है। तो एक बात इस को रख लें। और गेंदा पीला वाला ही हमारे यहाँ प्रचलित है। वही गेंदा में 2 तरह की टैगेट इरेक्टा, टैगेट पचोला जाति होती है, जिसमें से पीला वाला जो बड़ा गेंदा है उस गेंदा को हम लगाएं। गुलाब में हम सामान्य तौर पर सभी तरह के गुलाबों का प्रयोग किया जाता है, परंतु गुलाबी और डार्क कत्थई वाला गुलाब ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसकी बिक्री ज़्यादा होती है। तो इस तरह के गुलाब को हम अगर लगाएंगे तो स्वाभाविक है बाजार की मांग वैसी होगी और हम अपने अवसर के अनुसार उसको बेच सकेंगे। जी जी। पूजा जी, गेंदा और गुलाब के अलावा और कौन से फूल हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ में ज़्यादा उगाए जा सकते हैं? छत्तीसगढ़ में जैसे टेम्परेचर हमको सितंबर से दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक 20 से 30 डिग्री सेल्सियस हम एक अनुमान के अनुसार से बता सकते हैं। इसमें हम ग्लेडियोलस लगा सकते हैं, जरबेरा लगा सकते हैं, रजनीगंधा लगा सकते हैं, डहलिया लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, गुलाब के पौधों में क्या कुछ कीट बीमारी का भी प्रकोप हो सकता है? जी, देखिए, गुलाब लगाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि गुलाब में हम कटाई छटाई करें। जब भी कटाई और छटाई की हम प्रक्रिया अपनाते हैं उसके बाद कटे हुए भाग में बोर्डो पेस्ट अवश्य लगा दें। एक और किसान भाइयों की आम शिकायत रहती है, या जो गुलाब के शौकीन हैं उनकी शिकायत रहती है कि गुलाब की पत्तियां झड़ रही हैं और ऊपर से पौधा नीचे की तरफ मर रहा है। ये एक डाइबैक नामक इसमें बीमारी होती है, कवक के द्वारा होने वाली बीमारी है। यदि ऐसी बीमारी आपको दिखाई दे तो जहां से शाखा आपकी गल रही है उससे लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर नीचे तक से शाखा को आप काट दें और काटने के बाद वहां बोर्डो पेस्ट लगा दें। और इसके अतिरिक्त कार्बेंडाजिमिक दवा होती है, उस दवा का 1 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बनाएं और उस घोल का छिड़काव कर दें। इस बात का हम ध्यान रखते हैं। गुलाब में एक तीसरी बहुत समस्या आती है कि दीमक का प्रकोप होता है। तो उससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है किसान भाइयों को। अगर आप समय पर पानी देते हैं गुलाब में तो दीमक का प्रकोप नहीं होगा। उसके बावजूद भी दीमक का प्रकोप हो रहा है, क्लोरोपाइरीफास नामक दवा है। इस दवा की आधा ml दवा का घोल बनाएं और उस मृदा में मिला दें, दीमक आपकी नियंत्रण में रहेगी। जी, हमारे एक साथी का फोन है। हेलो
हेलो। हाँ नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? जी मेरा नाम मैम दयालदास कोसले, धनसुली से बोल रहा हूँ मैं। हाँ कोसले जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरा सवाल ये था सर जी से जी कि छत्तीसगढ़ की जलवायु के अनुसार हम व्यापार की दृष्टि से कौन सी फूल की खेती करें जिसके अधिक उत्पादन मिल सके, खेती करने से अच्छा मुनाफा जी हाँ और अधिक मुनाफा मिल सके, है ना? हाँ, अच्छा मुनाफा कर सके। जी जी जी। देखिए, आप गुलाब लगाइए, गेंदा लगाइए और ग्लेडियोस लगाइए। ये 3 ऐसी फसलें हैं जो बहुत ही अच्छा उत्पादन देती हैं, अच्छा फ़ायदा भी आपको देंगी, और इनमें तकनीकी रूप से अगर आप कम ज्ञान भी रखते हैं तब भी आपको ये आगे बढ़ा ले जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, गुलाब में एक और बीमारी देखने को मिलती है कि कलियां पूरी खिलने के पहले ही खराब हो जाती हैं। जी ये क्या होता है कई बार कि गुलाब में रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप होता है। जी हाँ। अगर रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप उसमें हो रहा है जी, और जी। कलियों का प्रॉपर खिलना नहीं हो पा रहा है, जी, जी। तो उसके लिए आपको मेटासिस्टाक नामक एक कीटनाशी दवा है, उस दवा का छिड़काव करना है। आधा ml दवा 1 लीटर पानी में घोल बनाइए और वो घोल पर्याप्त रहता जी, है। जी। कभी कभी जरूरत पड़ती है तो इसमें हम ये साथ में कह देते हैं कि इस दवा का छिड़काव 15 दिन के बाद दोबारा कर दें, और नीम का जो तेल है ना, उसका एक करनाल का एक्सट्रैक्ट रहता है, उसको अगर 4% की दर से इसमें मिला दें तो और अच्छा रहता है। जी जी। हमारे एक साथी का फोन है। हेलो। हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे हैं और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं आशा सिंह सरगुजा से बोल रही हूँ। हाँ जी पूछिए, आपको क्या पूछना है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे सरगुजा इलाके में किस फूल की हम खेती कर सकते हैं अच्छा, जिससे हमें मुनाफा हो। जी जी हाँ। सरगुजा क्षेत्र ठंडक वाला क्षेत्र है। हमारे जो मैदानी क्षेत्र हैं उसकी तुलना में हम वहाँ पर कुछ ऐसे फूलों की भी खेती कर सकते हैं जो आपको लंबे समय तक फसल दे सकते हैं। परंतु हम स्वभावतः ये बताएंगे कि आप गेंदा की खेती करिए, क्योंकि गेंदा की खेती के बारे में एस्टेब्लिश्ड है कि हमारे पूरे छत्तीसगढ़ अंचल में दीपावली के अवसर पर और अन्य अवसरों पर इसकी बहुत ही मांग रहती है। तो गेंदा की खेती आप प्रथम रूप से करिए और दूसरा ग्लेडियोलस की खेती करिए। अच्छा अच्छा। पूजा मैडम, ये गेंदे में और गुलाब में जिनकी ज़्यादा खेती की जाती है हमारे छत्तीसगढ़ में और जिनकी ज़्यादा मांग है, इसमें जल प्रबंधन कैसा हो? जल प्रबंधन के क्षेत्र के लिए ऐसा है कि जैसे कि ड्रिप इरिगेशन अभी सबसे ज़्यादा ये चल रहा है, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन एक ऐसा पद्धति है जिसमें जड़ों में डायरेक्ट पानी जाता है, और उसमें साथ ही एक फायदे की बात है कि इसमें फर्टिलाइजर मिला करके अगर हम उसको सिंचाई करते हैं तो वो फर्टिगेशन होता है। तो ड्रिप इरिगेशन एक अच्छा माध्यम है। साथ ही जैसे कृषि विभाग है और उद्यानिकी विभाग है, इनके द्वारा किसान भाइयों को सब्सिडी भी बहुतायत मात्रा में दी जा रही है। जी जी। तो ये जो आपने कहा कि फर्टिलाइजर, तो फर्टिलाइजर देने का टाइम क्या होता है? पौधे की किस स्थिति में फर्टिलाइजर डालना चाहिए? बिल्कुल सही क्वेश्चन है मैडम आपका। जैसे पौधे की सबसे ट्रांसप्लांटिंग स्टेज आ गई पौधे की, उसके बाद उनको इस्टेब्लिश होने के लिए पौधों को न्यूट्रिएंट की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक पौधों को पोषक तत्व हम देंगे नहीं तब तक पौधे जो है अपनी वृद्धि और विकास नहीं कर पाएंगे। तो पौधों की जो अवस्था होती है फूलने से पहले और ट्रांसप्लांटिंग के बाद, जैसे कि हमारे एक साथी का फोन है। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, क्या पूछना चाहते हैं? हमारा ये बच्चे क्या गमले में फूल खाते हैं। अच्छा। और मतलब जैसे कुछ दिन 2-4 दिन ठीक रहता है, उसके मध्य वो मर जाता है। अच्छा अच्छा। तो जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, फूल की एक निश्चित अवधि होती है, उस अवधि में ही वह अपनी पुष्पन के पूरे प्रक्रिया में रहेगा। गमले के फूलों में तुलनात्मक रूप से कम समय इसलिए रहता है कि वो उतनी उनको मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव रहता है। तो थोड़ा बहुत हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन गमले में यदि आप नत्रजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा भी दें गोबर की खाद के साथ, तो आपके जो फूल आप लगाए हैं गमले में उसकी पुष्पन की अवधि निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। जी जी।
मैडम हम इस प्रश्न के पहले चर्चा कर रहे थे उर्वरक प्रबंधन के विषय में। जी 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 बिल्कुल, जैसे मैंने वही बताया कि ट्रांसप्लांटिंग के बाद और फूलन से पहले उनको प्रबंधन की आवश्यकता होती है। जैसे गेंदे में मैंने बताया एक समुचित मात्रा में दिया जाना चाहिए। जैसे 100 किलो नाइट्रोजन है, 150 किलो फास्फोरस है और 100 किलो पोटास है। तो जो 100 किलो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन को हमेशा, क्योंकि ये वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए होता है, तो इसको हमेशा आधे आधे डोज में देना चाहिए। जब हम भूमि का तैयारी करते हैं उस वक्त आधा नाइट्रोजन और पूरा फास्फोरस और पोटाश की मात्रा को दे दिया जाना चाहिए, और आधे नाइट्रोजन को 40 से 45 दिन के बाद जो हम ट्रांसप्लांटिंग है उसके बाद देना चाहिए, तो फूलन की अवस्था अच्छी आती है। जी जी। डॉक्टर साहब, फूलों की खेती के संबंध में आप कुछ विशेष सावधानियों के विषय में अगर बताना चाहें तो? सबसे बड़ी सावधानी ये है कि जब भी हम फूलों की खेती करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि हमने जो फूल लगाए हुए हैं, यदि हम नर्सरी से मुख्य खेत में लगा रहे हैं तो नर्सरी से मुख्य खेत में लगाने वाले जो पुष्प हैं उनके जो पौध हैं वो स्वस्थ होनी चाहिए, पहली बात। अगर उसमें किसी भी तरह के चकत्ते, धब्बे या अन्य कोई बीमारी दिख रही है तो उस बीमारी या तो अगर संभव हो तो उसको हटा दें, ऐसे पुष्पों को ना लें। अगर हमारी लगातार सब में दिख रही है तो उसमें हमें कवकनाशी दवा का छिड़काव करना है। डॉक्टर साहब, समय की कमी के कारण ये चर्चा हमें यहीं रोकना पड़ेगी। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इस परिवर्तित समय के साथ में हम अगले सप्ताह फिर 5:30 से 6 के बीच में मिलेंगे नया विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।